मैं सितांशु शेखर द्विवेदी आज आपके बीच में एक बार फिर से आपके सामने हिंदी की एक नई कक्षा लेकर के। आज की कक्षा में हम आपको बताएंगे कि समास क्या होता है, समास का यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। इन छोटी छोटी बातों को लेकर के हम छोटी छोटी कक्षाओं में इसका विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि समास होता क्या है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण क्या होता है? किसी चीज़ को छोटा करना, किसी चीज़ को छोटा करना ही संक्षेपीकरण है। अच्छा, जैसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कोई भी बात आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं तो आपके दिमाग में वो हमेशा तक बैठ जाता है। तो जैसे होता है राजा का पुत्र, राजा का पुत्र यानी कि एक बड़ा शब्द है, शब्दों का समूह है। तो इसे छोटा करने के लिए आप लोग क्या कहोगे? जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में सिर्फ एक बात आएगा, राजपुत्र। यानी कि राजपुत्र कहिए या राजा का पुत्र कह लीजिए, दोनों बात बराबर है। ठीक है, तो समास मतलब क्या निकला? शब्दों का संक्षेपीकरण। शब्दों के संक्षेपीकरण को हम समास कहते हैं। आप लोग इसको लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, समास। हेडिंग डाल लीजिए आप, समास। शब्दों के संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। शब्दों के संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। या दूसरे शब्दों में आप लोग लिख सकते हो अथवा करके, अथवा दो या दो से अधिक शब्दों से बने नए विकार युक्त शब्द को समास कहते हैं। समास कहते हैं। इसको आप याद कर लीजिए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए विकार युक्त शब्द को समास कहते हैं। आपको एक नया शब्द यहाँ मिल रहा है, विकार युक्त। विकार युक्त मतलब होता है साथ, विकार मतलब होता है परिवर्तन। यानी कि विकार जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, विकार और युक्त। विकार मीन्स होता है परिवर्तन, विकार मीन्स परिवर्तन। यानी कि परिवर्तित, नया परिवर्तित शब्द जो होगा, दो या दो से अधिक मिलकर बना हुआ नया परिवर्तित शब्द क्या होगा? आपका समास कहलाएगा। नया परिवर्तित शब्द ही आपका क्या होगा? समास होगा। इसे समझने के लिए लिख रहे हैं, ये नहीं कि आप लोग इसको फेयर में करने लगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, विकार मीन्स हमने क्या बताया आपको? परिवर्तन। और परिवर्तन कैसा? नया परिवर्तित शब्द, जो मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है, तो परिवर्तन ही है। जैसे अभी आपको एक एग्जाम्पल दिए थे, उदाहरण क्या था? राजा का पुत्र। इसका मतलब क्या बताए?
पुत्र। राजा का पुत्र कह लीजिए या राजपुत्र कह लीजिए, दोनों बात एक ही है। यहाँ पर हमने क्या देखा, आ का मात्रा और ये का, ये दोनों गायब हो गया इसमें से राजपुत्र में। तो ये क्या है, एक परिवर्तन ही तो है। इसी परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, समास। इसी परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, समास। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक बात और जानते रहेंगे, जैसे ये है समास बना है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सामासिक पद। सामासिक पद, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सामासिक पद। कलर चेंज कर दें, सामासिक सामासिक पद या समस्त पद। सामासिक पद या समस्त पद। और इसी के जस्ट विपरीत ये जो हम लोग का है बड़ा वाला, इसको कहते हैं समास विग्रह। इसको हम लोग क्या कहते हैं, समास विग्रह। ये दोनों बातें आप लोग लेकर के चलेंगे। कभी कभी आप लोग को पूछ लेता कि राजपुत्र का सामासिक विग्रह क्या होगा या समास विग्रह क्या होगा, तो आपको विग्रह मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। तो आप लोग क्या बताओगे, राजा का पुत्र, ठीक है। या जो ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें से इस ऑप्शन को आप लोग ढूंढोगे और बताओगे कि समास विग्रह जो है वो राजा का पुत्र है, ठीक है। जब शब्द इकट्ठा करके दिया रहेगा तो उसको आप लोग कहोगे सामासिक पद या समस्त पद, और जब अलग अलग दिया रहेगा तो उसको समास विग्रह कहोगे, ठीक है। अब थोड़ा सा जान लेने वाला बात है कि समास में जो होते हैं आपके दो पद बनते हैं, दो पद। ये आप लोग लिख लीजिएगा या वीडियो रोक करके आप लोग देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया। नए विकार युक्त शब्द को समास, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, राजपुत्र। हमने आपके सामने उदाहरण दिया था, यानी कि राजा का पुत्र। इसमें आपका दो शब्द, सामासिक पद में हमेशा दो पद रहेगा, कम से कम कितना पद रहेगा, दो पद तो रहना ही रहना है, ठीक है। पहले पद को क्या कहेंगे, पूर्व पद। पूर्व मतलब होता है पहला, पूर्व पद। और दूसरे पद को हम लोग कहेंगे, यहाँ से इसको ऐसे अलग कर दीजिए, दूसरे पद को हम लोग कहेंगे उत्तर उत्तर पद। अब यहाँ इसको दिशा मत समझ लीजिएगा, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा नहीं। पूर्व मतलब पहला पद या पहला भाग, और इसको बाद का भाग। उत्तर मीन्स होता है बाद या पश्चात, बाद का भाग। ये सामासिक पद के तहत बता रहे हैं। ये आपका था समास का इंट्रोडक्शन। क्योंकि हमारी क्लास, हमारा पहले से ही नियम है कि हम अपने क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं करते। ज़्यादा बड़ा खींचने से आपका भी मन नहीं लगेगा। तो इन सब बातों को हम ध्यान में रखते हुए अपनी क्लास को छोटे छोटे भागों में लेकर के चलते हैं, ताकि आपका मन लगा रहे। हमारा पढ़ाने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि आपके मन में पढ़ाई के प्रति प्यार जग जाए, और पढ़ाई से ज़्यादा हमारी हिंदी के प्रति आपके मन में एक जो डर और खौफ बैठा है कि हिंदी का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी का सिलेबस बहुत प्यारा है। आप उसको मन से पढ़िए, आनंद ले लेकर पढ़िए, मस्ती के साथ पढ़िए, आपको हिंदी खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है। इसी छोटी सी बात के साथ आज मैं आपसे विदा लेते हुए, धन्यवाद।